देखो बेटे, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि एक तो ना आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करेंगे फ्री फॉल के अंदर। ये बड़ा बुकलेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्क एनर्जी पावर की बुकलेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराना था, मैंने आपको कहा था मैं डिराइव करके भी समझाऊंगा पूरी तरह से इसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। आपको क्या है उसने कि एक बॉडी ए पर है और सी की तरफ आ रही है, नीचे गिर रही है, और ए से सी की हाइट है एच, पूरी हाइट है एच, और जब वो ए से बी में आती है तो एक्स मान लेते हैं हाइट कवर करी उसने डाउनवर्ड्स। अगर एक्स कवर करी तो बीसी कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स। आपको प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैं दोबारा समझा रहा हूं उसको। देखो बेटे, ये हमारी एक बॉडी है, ए से सी की तरफ आ रही है, नीचे गिर रही है, और ए से सी की हाइट पूरी एच दी हुई है। मान लेते हैं वो ए से बी पे आती है तो एक्स मीटर की दूरी तय करती है, और फिर बी से सी एच माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स। देखो ए टू बी हमने ले ली एक्स, तो बी टू सी कितनी होगी, एच माइनस एक्स। अब आपको प्रूफ पता है क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए पर जितनी एनर्जी थी एट पॉइंट ए, जितनी एनर्जी थी उतनी ही बी पर है, उतनी ही सी पर है। एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि एनर्जी कंजर्व रहती है। मान लो इस समय यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां आएगी तो कुछ पोटेंशियल कुछ काइनेटिक हो जाएगी, लेकिन एनर्जी उतनी ही रहेगी। मान लो इसमें 100 जूल है तो यहां पर भी 100 जूल रहेगी, यहां पर भी 100 जूल ही रहेगी, लेकिन सिर्फ चेंज क्या होगा, ओनली चेंज क्या होगा बेटा, ओनली चेंज क्या होगा, ट्रांसफर होगी एनर्जी। मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक में चली जाएगी या काइनेटिक से पोटेंशियल में चली जाएगी, लेकिन एनर्जी उतनी ही रहेगी। हमने प्रूफ करना है इसको। ठीक है जी, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लेते हैं एट ए। ध्यान से समझना इसको बेटे, ये डेरिवेशन है, बहुत ही कम स्कूलों में आती है वैसे। ठीक है, बहुत ही कम, प्रूफ करने के लिए ज्यादातर देते नहीं है इसको, वैसे देते हैं, बट आप डेरिवेशन में आपको करा रहा हूं। एट ए, इस केस में बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी क्या होगी, एम जी एच, एम जी एच। भाई अभी बॉडी ए पर पड़ी है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो, क्योंकि अभी बॉडी ए पर पड़ी हुई है, रुकी हुई है, तो मूव नहीं कर रही। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, mgh, और काइनेटिक कितनी है, जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। ये है ए पर, ए पर टोटल एनर्जी कितनी है मेरे बच्चे, mgh। अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि हर पॉइंट पर, चाहे वो बी पर है चाहे वो सी पर है, हमेशा एनर्जी mgh ही है। अब आ जाओ बी पर। बेटे बी के अंदर जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी, यहां से यहां आएगी बी पर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, लेकिन h क्या है, इसकी हाइट, हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स, मतलब mgh माइनस mgx, ये इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। g क्या है, ग्रेविटी, h क्या है, हाइट, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, और u क्या होगा, जीरो। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2gh, वेलोसिटी आ गई। अब क्या निकालेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की यहां पे क्या लगाएंगे, 2gh, तो 2 से 2 कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी
कितनी हो गई mgh। अब मेरी टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बेटे हमारी, mgh माइनस mgx, सॉरी एक मिनट है, इसमें हाइट इसमें x रहेगी यार, हाइट इसमें बेटा गलती से मैंने h लिख दी, x है हाइट, क्योंकि यहां से यहां आ गई ना, पोटेंशियल तो ये थी h माइनस एक्स, तो ये हाइट कितनी कवर करी इसने x, तो हाइट लेंगे x, यहां से यहां पर आ गई। एक बार ये हाइट आप लेंगे h माइनस एक्स पोटेंशियल में, और काइनेटिक में लेंगे x, तो ये आपकी आ गई, ठीक है जी। अब ये होगी बेटा आपकी पोटेंशियल, और काइनेटिक क्या थी mgx प्लस का mgx। अब प्लस माइनस कट गया, ये क्या आ गया mgh, टोटल एनर्जी एट बी। बेटे हमने क्या करना है, देखो एट बी, दोबारा समझ लो, ये समझने वाली चीज है। एट बी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एट बी हाइट कितनी है h माइनस एक्स, एम जी एच, एच होना चाहिए था लेकिन हाइट चेंज हो गई है, h माइनस एक्स, तो ब्रैकेट खोल दिए। अब काइनेटिक एनर्जी हम यहां से लेंगे, बॉडी यहां से यहां आई, तो हाइट जो जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको यूज करेंगे। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हाइट कितनी ट्रेवल करी उसने, x, वो यहां यूज करेंगे x। v स्क्वायर माइनस यूज करेंगे 2gx, u 0 होता है तो ये हो गया 2gx, v स्क्वायर आ गया हाफ mv स्क्वायर mdx। अब इसको और इसको प्लस कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब लेंगे बेटा एट c, एट c, एट c पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां आ गई है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है सी से, और इस केस में सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक। तो काइनेटिक के लिए क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब की बार हाइट पूरी लेंगे यहां से यहां तक h, क्योंकि पूरी हाइट डाउनवर्ड्स आ चुकी है, बॉडी यहां से यहां तक आ चुकी है, हाइट h, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा क्योंकि u 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है 2gh, 2 से 2 कट गया mgh, ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, एट सी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल है 0, काइनेटिक एनर्जी mgh। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, तो देखो आपने देखा A B C तीनों पॉइंट्स पे जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, वो mgh है, mgh। बेटे एक बात मेरी सुन लो, इसमें सिर्फ ये v, आपको v निकालना है, v स्क्वायर हमेशा, सेकंड केस में और थर्ड केस में। v स्क्वायर निकालते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, हाइट पहले b तक x लेनी है, और c में पूरी हाइट h लेनी है, यहां से यहां तक, और कोई फर्क नहीं है। v स्क्वायर माइनस यूज करके 2gh, और यहां पर v स्क्वायर माइनस यूज करके 2gx, और हाफ एम वी स्क्वायर में पुट करना है, हाफ एम वी स्क्वायर में पुट करना है, वी स्क्वायर की वैल्यू। इसको बेटे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं एक बार दोबारा इसको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। एट ए पर हाइट है h, b पर हाइट है x, और यहां से h माइनस एक्स, भाई ये x ले ली तो ये h माइनस एक्स होगी। तो एट ए पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, बॉडी का मास दिया हुआ m, ग्रेविटी हाइट, ग्रेविटी g है और हाइट h है। इस केस में काइनेटिक 0 हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक mgh। अब आ गए हम b पर, एट b पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, लेकिन हाइट क्या है हमारी b पर h माइनस एक्स, ये वाली, ये हाइट ले लेंगे h माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल देंगे। अब इस केस में हम काइनेटिक पे आ जाएंगे, काइनेटिक के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh होता है, लेकिन हाइट बॉडी ने यहां से यहां तक कितनी ट्रेवल करी है,
जो मूव करके आई है, तो काइनेटिक में मूव देखेंगे कितनी कर ली, मूव करी उसने x, तो हाइट ले ली x, और ये 0 होता है तो v स्क्वायर आ गया 2gx। अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर की यहां पे क्या पुट कर देंगे 2gx, 2 से 2 कट गया, ये हमारा mgx आ गया काइनेटिक। अब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी mgx। अब हम लेंगे एट c पर, c केस में पोटेंशियल 0 हो जाएगी। देखो बेटे फर्क, a पर काइनेटिक 0 थी, c पर पोटेंशियल 0 है, चेंज हो गई है, पोटेंशियल सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को 2gh, हाइट लेंगे h, और v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हाफ mv स्क्वायर में, v स्क्वायर ये 2gh, 2 से 2 कट गया mgh। अब टोटल एनर्जी प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है बड़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको प्रूव करना था। एक क्वेश्चन बड़े एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब मैं आपको समझाने लूँ। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल शुरू करेंगे हम। देखो बड़े काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें मास और वी वेलोसिटी दी हुई है आपको, डेरिवेशन मैंने इसी करा दिया आपको। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस, मासेस इक्वल है एंड velocities are in ratio of 2:3. Find the ratio of their kinetic energies. बड़े दो बॉडीज हैं जिनका मास बराबर है और उनकी वेलोसिटी की रेशो दी हुई है आपको। आपको काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकालनी है। देखो बड़े इसमें ना क्या होता है, कभी कभी मासेस की रेशो भी दे देते हैं, इक्वल मास भी दे सकते हैं, मासेस की रेशो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, जो दिया हो सेम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। मासेस तो इक्वल है तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m दिया हुआ हमारे को। लेट क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी v1 इक्वल टू 2x और v2 इक्वल टू 3x, रेशो दी हुई है 2:3। अब रेशो निकालो काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की रेशो अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये पहली बॉडी है ए मान लो और ये दूसरी मान लो बी। हाफ एम v1 का स्क्वायर हाफ एम v2 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम कट जाएगा, v1 2x का स्क्वायर, v2 3x का स्क्वायर। अब ये 2 2 4 3 3 9, 4x स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर। बड़े x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4:9 आंसर आ गया हमारा। ये आ गई हमारी रेशो काइनेटिक एनर्जीज की। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई मुश्किल नहीं था। दोनों की काइनेटिक एनर्जी की रेशोस निकाल दी, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। v1 v2 चेंज है, v1 है 2x v2 है 3x, सॉल्व कर दो, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जी।